संजय कॉलोनी में चारभुजा मंदिर में कथा करना है गुरुदेव, आपका परिचय बताइए और नयापन क्या है इस कथा में, भागवत कथा में। असल में ब्रज की पावन धरा गोकुल से हम बिलोंग करते हैं। वहाँ पर ठाकुर जी का निवास है और हमारा नाम आचार्य शक्तिदेव जी। भागवत कथा ये जो चल रही है, एक तो सबसे बड़ा विषय है कि ये जो पूरी कॉलोनी है महेश मार्ग, ये पूरी कॉलोनी एक ऐसे प्रेम सूत्र में बंधी हुई है। सब लोग एक परिवार की भांति रहते हैं। आज के समय में ये दूसरी बार कथा करा रहे हैं। आज के समय में जो कथाएं हैं मनोरंजन का विषय बना दिया गया है अधिकांशतया, और मनोरंजन के दृष्टिकोण से ज़्यादातर जो है जब लोग कथा कराते हैं या सुनते हैं और कथाओं के मूल उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं। जबकि कथा जो है ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये भागवत जो मंच है, व्यासपीठ है, ये सनातन की बहुत बड़ी पीठ है और ये भागवत की कथा में जीवन जीना सिखाती है। ये हमारे जीवन के कुछ मूल ग्रंथ हैं जिनमें कि सनातन में प्रमुख 5 ग्रंथों की चर्चाएं होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण और महाभारत। ये 5 ग्रंथ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पाठशाला में जाएगा, इंजीनियर बनना है तो उस पाठशाला में जाएगा। अब बात आती है अगर जीवन जीना है आनंद के साथ में तो भागवत रूपी पाठशाला में आना पड़ेगा। ये एक औषधालय है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए तो संसार के जो औषधालय हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां पर शारीरिक रोगों का उपचार होता है। ऐसे ही हृदय में जो विकार हैं, वासनाएं हैं, हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, अगर इन रोगों का इलाज कराना है तो भागवत रूपी औषधालय में, हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक जीवन पर्यंत मरीज ही रहोगे, जीवन पर्यंत रोगों से ग्रसित रहोगे। और ये इन रोग और शोकों से मुक्ति प्रदान कराने वाली है। आज जो मूल कथाएं हो रही है वो कथाएं न होकर केवल दृष्टांत हो गए। 10% कथाएं होती, बाकी दूसरा होता। इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। असल में कथाओं के मूल स्वरूप से भटकना ये कहीं न कहीं कथाओं के लिए, सनातन के लिए घातक है। ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार ये मनोरंजन का दृष्टिकोण से कथाओं को कराया जा रहा है, इनको कॉमेडी की तरह किया जा रहा है। अब मीम्स बनने लगे हैं, कॉमेडी रील बनने लगी हैं और कथावाचकों पर अनर्गल टिप्पणियां होने लगी हैं। इन सब का जो है श्रेय उन्हीं कथावाचकों के लिए जाता है जिन्होंने इसको मूल उद्देश्य से भटका दिया है। ये कथा के मूल उद्देश्य पर आना पड़ेगा, तभी जाकर के सनातन की रक्षा हो पाएगी। अगर इसको इसी प्रकार से मनोरंजन के दृष्टिकोण से करते रहेंगे तो केवल और केवल हास्य विनोद का विषय बन करके रह जाएगा। लोग इसको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे और जब हमारे ग्रंथों को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे उसी समय सनातन की जड़ें कट जाएंगी और इससे सनातन रूपी वृक्ष एक दिन धराशायी हो ही जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि पुनः लौट करके मूलतया अपने जो मूल पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास का महत्व वर्तमान समय में बताइए। पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है, अधिकस्य अधिकम, यानी ये जो अधिक मास है इसका और अधिक महत्व है। एकम बा कोटि गुणतम, एक गुना अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका करोड़ गुने का फल हमें प्राप्त होता है, चाहे वो दान हो, धर्म हो, जप हो, तप हो। और खासकर भागवत कथा श्रवण का इसमें अनेक गुना महत्व है। अगर हम इसको मन से, ध्यान से, चित्त लगा करके इसको अपने हृदय में उतारते हैं तो युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता में कैसे लाया जा सकता है, क्या प्रयास किया जा सकता है? देखिए, मनुष्य के 3 प्रकार के बल होते हैं, शारीरिक बल, आर्थिक बल और तीसरा है मानसिक बल। और इस मानसिक बल को, आत्मबल को सबसे बड़ा बल बताया है। शारीरिक बल आप भोजन से और शारीरिक क्रियाओं से ग्रहण कर सकते हैं। आर्थिक बल बढ़ाने के अनेकों प्रकार के जो है उपाय हैं, अनेकों प्रकार के मार्ग हैं। सबसे बड़ा बल है आत्मबल, मानसिक बल। ये केवल और केवल अध्यात्म से आता है। जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे, अध्यात्म में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रभु के मूल रूप को नहीं जानेंगे। केवल पूजना अलग विषय है, केवल पूजने से काम नहीं हो जाता। हम मूर्ति पूजा करें, ठाकुर जी की, इनके मूल रूप को जान करके हमें हृदय में, जीवन में उतारना होगा। जैसे पहलवान लोग होते हैं, ये किसकी पूजा करते हैं? अधिकांशतः हनुमान जी की, क्योंकि इनके मन में भाव पूजने का नहीं, इनके मन में भाव है कि हमारा शरीर उनकी तरह बलवान बने, बलिष्ठ बने।
सुडौल बने, मजबूत बने। ठीक इसी प्रकार हम जिनको भी पूजते हैं उनके मूल रूप को हमें जानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए ठाकुर जी को पूजते हैं, आप सभी गोविंद की पूजा करते हैं। एक बार गोविंद का जीवन परिचय देखिए, कैसा जीवन है। ठाकुर जी का जन्म हुआ है मथुरा में, माता पिता देवकी नंदन है, देवकी वसुदेव है। इधर जन्मते ही आए हैं गोकुल, माता पिता नंद यशोदा। विचार करना, जन्म लेते ही जन्मभूमि, जन्मदाता, जन्मदात्री छूट गई, बालक के बचपन का कष्ट है। कुछ समय बाद गोकुल छूटा, वृंदावन आए। कुछ समय बाद वृंदावन भी छूट गया, गोप ग्वाले, गैया बछड़ा, मैया यशोदा, बाबा नंद, गोविंद की प्राणधन राधा रानी छूट गई। आए मथुरा, पुनः द्वारका पहुंचे, पांडवों के साथ रहे, पांडव छूटे, द्वारका छूटी। यानी जीवन में कुछ न कुछ छूटता ही रहा, जन्म से लेकर के आखिरी तक। नहीं छूटा तो गोविंद के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छूटी, सकारात्मकता कभी नहीं छूटी। कभी बैठ करके रोए नहीं कि हमारे जीवन में ये कमी रह गई, हमारे जीवन में ये छूट गया। और आज स्थिति ये है कि अगर आपका कोई एक रिश्तेदार आपके फोन नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दे, आप नींद की गोली खाने की स्थिति आ जाएगी, नींद आपकी उड़ जाएगी, तनाव में आ जाएंगे। इसके लिए हमें प्रभु के मूल रूप को जानना पड़ेगा, ठाकुर जी के मूल रूप को जान करके और उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक बन पाएगा। अध्यात्म से जुड़ना है तो हमें उसके मूल रूप को जान करके और जुड़ना होगा, तभी जाकर के कल्याण हो पाएगा। पूरी कार्यकारिणी से दिल खोल के काम किया, इनके लिए पूरा आशीर्वाद आप बताइए। पूरी कार्यकारिणी और पूरी संजय कॉलोनी। देखिए, ये संजय कॉलोनी और इनकी जो पूरी कार्यकारिणी है, इसका तो जितना तारीफ करी जाए, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। इनकी तो मंडली पूरी, ऐसा लगता ही नहीं है कि कॉलोनी, ऐसा लगता है संजय कॉलोनी पूरा एक परिवार है, एक सूत्र में बंधा हुआ। और यहाँ की कार्यकारिणी की बात करें तो यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ पर कर्म करने के लिए स्वयं धनुर्धारी अर्जुन हो और बागडोर जहाँ रथ की गोविंद ने संभाल रखी हो, ऐसी कुरुक्षेत्र में, ऐसे महाभारत में विजयश्री को मिलना प्रेमी जनों एक साधारण विषय है। तो ये जो पूरी संजय कॉलोनी वाले हैं, ये अर्जुन की तरह है और अपना कर्म कर रहे हैं। और बागडोर जब गोविंद के हाथ में सौंप दी है, तो अब तक तो ये संजय कॉलोनी है, लेकिन आज से यही संजय कॉलोनी इन सबके श्रम से श्रीधाम वृंदावन बन चुका है और स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर आ ही चुके हैं। धन्यवाद।